सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो भी एक टॉपिक स्टार्ट किया था और उसको हम खत्म कर चुके हैं। आज हमारे पास एक अगला टॉपिक है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ठीक है, सुनो सबसे पहली बात ध्यान रख के चलना। तुम्हें जैसे मैंने एक बार पहले करवा चुका हूँ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और मैं ऐसा होप नहीं कर रहा हूँ कि तुम्हें वो सब आता है। ठीक है, सो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि जो तुम्हें मैं आज कराऊंगा, ठीक है, वो गारंटेड तुम्हें आ ही जाएगा। सुनो, सबसे ना मैं तुम्हें पहली बार बताता हूँ कि देखो, पहले समझो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैं तुमसे नॉर्मली बोलूँ कि मान के चलो पहले मेरे पास पार्टनर थे, ठीक है, 1,00,000 1,00,000, ठीक, दोनों का जो मेरे पास कैपिटल थी भाई 1,00,000 1,00,000 थी। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था वो भी था 1:1। इनकी कैपिटल भी 1 मतलब कि 1,00,000 थी, और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया है 1:1 है। ठीक है, अब पता क्या हुआ भाई, हुआ ऐसा कि इन दोनों ने सोचा कि अब से हम 2:1 करेंगे, मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 हिस्सा करेंगे, उसमें 2 हिस्सा मैं लूंगा, 1 हिस्सा तेरे को दूंगा। ठीक है, तो अब ये बोला कि भाई तुम मुझे बता, मैं तेरे को पागल लग रहा हूँ क्या? इसने क्या बोला इससे कि तू मुझे बता, मैं तेरे को पागल लग रहा हूँ ये पे। ठीक, तो फिर आगे बोलेगा, ये बोलेगा लग तो रहा है। ठीक है, मजाक में बोल दिया। अब सुनो, ये बोलेगा बात ऐसी है, अगर तू मुझे को कम प्रॉफिट देगा ना तो भाई मैं ना पूरा कैपिटल निकाल लूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एक कैपिटल निकालता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कैपिटल को एडजस्ट कर देना। नॉर्मल सी बातें बोले, कैपिटल को छेड़ने को क्या बोलते हैं भाई? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, नथिंग मोर। ठीक है, अब सुनो, 1:1 का मेरे पास पहले से था। ठीक है, 1:1 का 1,00,000 है। अगर पता है क्या होता है, तुमसे कभी बोला ना कि बच्चों मेरे पास ये बंदा कैपिटल लेके जाएगा, ये बंदा कैपिटल लेके आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर हम अपनी फर्म की कैपिटल कम करते हैं ना, तो दैट केस क्या होता है भाई कि जो फर्म है थोड़ी सी हिल जाती है। ठीक, मैं तुमसे बोल दूं कि मान लो जैसे मेरे पास से पूरा है, ठीक है, अब मैं ऐसा बोलूँ कि बच्चों ऐसा है कि मैं इसमें ना 2 शेयर कर रहा हूँ। अब एक बंदा निकल जाए, वो क्या बोलेगा, मैं 4 चेयर, ठीक है, और 8 टेबल ऐसे लेके जा रहा हूँ। ठीक, तो वो बोलेगा अच्छा ऐसा कुछ, तो बच्चे का धरती बैठेंगे अब। तो ये वाली बातें होती है। तो कैपिटल को हम एक्चुअली में विड्रॉ नहीं करते। ठीक है, हम कैपिटल को कभी विड्रॉ करते ही नहीं, कभी विड्रॉ नहीं करते। हम क्या करते हैं भाई, नॉर्मल से एक बार ध्यान रख के चलिए, एक जना लेके जाएगा, एक जना लेके आएगा, समझ रहे हो? तो कभी कभार ऐसा होता है कि दोनों को लेके आना पड़ता है। वो चाहते हैं कि भाई हम अपनी कैपिटल को बढ़ा लें। क्या चाहते हैं वो? कि हम अपनी कैपिटल को थोड़ी सी बढ़ा लें। ठीक है, अब सुनो, मैं तुम्हें ना पहले बहुत ही हल्की सी बात बता रहा हूँ ताकि तुमसे समझ जाओ। तुम्हें बहुत ही बड़ा बताऊंगा ना, बोलो पता नहीं क्या क्या करा दिया ये। सुनो, मेरे पास ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए और बी। सुनो भाई, देखो मैं तुमसे नॉर्मल से एक बात बोली कि बच्चों मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या बैलेंस बीडी आएगा, सबको पता है। ठीक है, तो जो भी इसका अमाउंट आएगा, ऐसे बहुत सारे अमाउंट आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा चला, फिर यहाँ भी बहुत, तुम्हें पता है भाई बहुत सारे अमाउंट आते हैं। ठीक है, जो पहले अमाउंट आएंगे आते रहेंगे। तो मैं देखो, सबसे पहली बात, अगर हम इस चैप्टर को कर रहे हैं तो हमारा पिछला कॉमन सेंस होना चाहिए कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या आएगा। अब पता कोई एकदम से कोई बच्चा ऑनलाइन बैठा होगा ना, कोई वीडियो देखेगा से, वो बोलेगा क्या करा रहा है तो पता नहीं क्या। ठीक, तो पहले पिछला आना चाहिए। अब सुनो, तो बैलेंस बीडी मेरे पास है, जो भी था दे हो गया। अब मान के चलो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैं इसकी कैपिटल रखना चाहता हूँ 60,000, इसकी कैपिटल रखना चाहता हूँ 70,000। समझे? मैं बोलना चाहता हूँ कि इनकी कैपिटल, देखो मैं ऐसा बोलता हूँ बाई बैलेंस CD। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ इसकी कैपिटल 60,000 पे होनी चाहिए, इसकी कैपिटल 70,000 होनी चाहिए, कैसे भी करके होनी चाहिए, अब मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या केस निकल के आते हैं कि यहाँ से जितना आइटम होगा इसमें से माइनस करूंगा मैं सारा। ऊपर का जो आइटम है ये सारा, देखो इन सब में से इन सबको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो भाई अब मैं देखूंगा कि यहाँ इससे कितना कम ज्यादा पड़ रहा है। समझ रहे हो? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, चलो मैं ऐसा बोल दिया मैंने, मेरे पास इसमें से, इस बी वाले में से इसको मैंने माइनस किया ना, तो मेरे पास आ रहा है 68,000। कितना आ गया? तो देखो कायदे से, सुनो मेरी बात, कायदे से यहाँ पे कितनी कैपिटल आ रही है? 68,000 आ रही है ना। ठीक,
फिर मैंने दोबारा इसके ए के घर वाले में से ए के घर वाले को माइनस किया, ठीक है, मेरे पास मान लो यहाँ पे आ रहा 65,000 ऐसा आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैंने जब इसके बी साइड के उस साइड वाले आइटम में से इस वाले आइटम को जब मैंने माइनस किया ना, तो मेरे पास कितना आ गया, माइनस करने पे 68,000 आ गया। तो मेरा कॉमन सेंस बोलेगा कि तेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए 68,000 को यहाँ लिखना चाहिए, ठीक। लेकिन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ भाई कि हमारी कैपिटल 70,000 होनी चाहिए, ठीक है। जो मेरी कैपिटल कितनी होनी चाहिए भाई 70,000 होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है ज्यादा होती है तो तुम्हें दिक्कत आएगी। अब सुनो यहाँ पे क्या निकला, कम, ये तो है ना। देखो तुम सबको यही बातें बता रही कि हम इस साइड के आइटम में से इस साइड के आइटम को माइनस करते हैं तो मेरे पास कैपिटल आती है, बैलेंस शीट आता है ना, ठीक। लेकिन ना अगर हम जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ रहे होते हैं हम ऐसे ही करते हैं, क्या करते हैं भाई, लिख दिया पहले ऐसा, जो हमारी कैपिटल है पहले हम उसको ऐसा लिख देंगे, ठीक। कैपिटल को लिखने के बाद क्या होगा, मैंने पहले कैपिटल लिखी, ठीक। अब मैं ना इधर वाले में से इधर को माइनस करूंगा, कहीं छोटा सा ले दूंगा पेंसिल से, ठीक। फिर मैंने इधर वाले में से इधर वाले को माइनस किया, कितना आ गया भाई 65,000 आ गया, ठीक। अब मैंने बोला भाई देखो इधर तो कम पड़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या है, कैपिटल लेके आनी पड़ेगी। देखो हम इसकी कैपिटल, इन दोनों कैपिटल इतनी इतनी रखना चाहते हैं, 60,000 और 70,000 हम रखना चाहते हैं, ठीक। लेकिन इनके पास कैपिटल कितनी है 68 और 65 है इसकी। तो मैंने बोला भाई इसकी कैपिटल हमें चाहिए इतनी, ठीक है, और है कितनी, इतनी है, ठीक। तो क्या करेंगे हम, मैं देखता हूँ मेरे पास कम पड़ रहा है, कम पड़ा तक पैसा लेके आ गई, ये जो बी है वो क्या पैसा लेके आया, तो मैं लिखूंगा बाई करके कैश और बी में 2,000 रुपए, ठीक। फिर मैंने अगला देखा हमें चाहिए 60,000, इस बंदे पे एक्स्ट्रा है तो लेके चला जाएगा, ठीक। अब सुनो मेरे पास आएगा 2 कैश, कितना 5,000 रुपये लेके चला गया। अब सुनो हमारे पास एक अगली बात क्या आती है, मैं ऐसा बोल रहा हूँ हमने बार बार कैश कैश पढ़ा है ना, लेकिन जरूरी नहीं कि हम कैश पढ़े, ठीक है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है जो तुम्हारा एक्सेस एंड डेफिसिट मे बी विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, तो वापस कभी कभार ना क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि तुम्हें कैश से इसकी ट्रीटमेंट नहीं करनी, ठीक है। अगर तुम नहीं चाहते, देखो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन साइलेंट है, ठीक, देन यू हैव टू ट्रीट विद द कैश। जो तुम्हारे पास क्वेश्चन साइलेंट है तो तुम्हें क्या कैश के साथ ट्रीट करना है, अदरवाइज इफ देयर इज एनी ऑप्शन ऑफ ओपनिंग करंट अकाउंट यू कैन एडजस्ट द सेम विद द हेल्प ऑफ करंट अकाउंट, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रखकर चलना भाई कि अगर कैश के बारे में कुछ नहीं बोला बोले तो ठीक है बच्चों कैश को कुछ मत करो, क्वेश्चन वाला कुछ नहीं लिखा, क्वेश्चन साइलेंट है तो कैश से कर देना। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल विल बी डन थ्रू करंट अकाउंट, तो तुम्हें जहां पे कैश लिखे हो ना तुम यहाँ लिखो इसका करंट अकाउंट, ठीक है। तो इसका करंट अकाउंट लिख दिया, ठीक है। दूसरा इसका भी करंट अकाउंट लिख दो, और कुछ नहीं है। समझ गए क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। और बताओ एक बार, हाँ भाई इसमें दिक्कत किसको पहले बताओ, तुम्हें सारी वाली बात पता लगी। सुनो सब हेडिंग डालो भाई, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सुनो सबसे पहली बात ध्यान रखके चलना भाई, हमें एक बातें पता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई, जो पार्टनर है, ठीक। जैसे मान लो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब हमारे पास चैप्टर है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंडर जो हमारे पास टॉपिक है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैं तुम्हें जो इसका मतलब था बता चुका हूँ कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है भाई। ध्यान रखना जिसको इन बातों में दिक्कत आएगी ना तो उसको टॉपिक समझ में नहीं आएगा अल्लाह वाला, ठीक है। सुनो हमारे पास टोटल यहाँ पे 5 केस है, ठीक है, और आज हम इसका सिर्फ पहला केस करेंगे, और पहला केस में कुछ ज्यादा ही आसान है, ठीक है। देखो मेरे पास सबसे पहले कह रहा है कि पहला केस है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज गिवन, तुम्हारे पास सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सब कुछ तुम्हें आता होगा, बस बोलेगा यू हैव टू डू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तुम्हें क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, तो उस केस में बोलेगा कि जो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, वो उसने मान लो ऐसा बोला 2 लाख, कितनी है भाई 2 लाख। अब सुनो सबसे पहला, अब तुमने ये जो बोलेगा तुम्हें ऐसे करना क्या भाई, तुम्हारा जो रेशियो होता है, कौन सा रेशियो भाई, जो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तुम्हें उसके हिसाब से बोल सकता है। कुछ नहीं बोला ना क्वेश्चन में, तो तुम्हें इस टोटल कैपिटल को, जो तुम्हारे पास 2 लाख की जो टोटल कैपिटल है, तुम्हें इस कैपिटल को जो तुम्हारा न्यू PSR होता है,
जो तुम्हारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है तुम्हें उसके अंदर बांटना है इसको, समझ गए, जब साइलेंट है। और अगर तुम्हारे पास कुछ स्पेसिफाई कर रखा है कि तुम्हें जो कैपिटल है, जो टोटल कैपिटल, तुम्हें इसको इस रेशियो में देखो, तो मेरे पास ना क्वेश्चन है, देखो उस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कह रही है एक्स एंड जेड ऑल्सो डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ द न्यू फर्म विल बी 1,20,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो मेरे पास बात चल रही है, उसने क्या बोला भाई, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो इनका रेशियो नया वाला बना होगा ना, जो इनका नया वाला जो रेशियो बना होगा तुम्हें उसमें करना होता है, समझ गए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भाई तुम सबको टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांटना है, समझ रहे हो। फिर ये लो भाई, तुम्हारा पार्टनर्स कैपिटल, ये तुम्हारा पर्टिकुलर अमाउंट ए बी, पर्टिकुलर ए बी ऐसा है। ठीक है, मेरे पास 2 लाख है ना, तो पता है मुझे क्या करना है यहाँ पे, यानी टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज 2 लाख ऐसा है। मैसेज तो ध्यान रखकर चलना, पहला केस तुम्हारे पास क्या है, जब तुम्हारे पास टोटल कैपिटल क्या गिवन होगी, जो तुम्हारी टोटल कैपिटल है अगर गिवन है तो तुम्हें इस तरीके से करना है। सब थोड़ा यहाँ फोकस करो एक बार। तुम्हारे पास बहुत सारे आइटम यहाँ पे होंगे, ठीक है, बहुत सारे आइटम यहाँ पे होंगे। ठीक, तुम्हें इधर के सारे आइटम में से माइनस कर, इधर के सारे आइटम तुम्हें माइनस करने। ठीक, अब सुनो, पता क्या होता है, अगर तुम सब ना एक छोटी चीज कर लो, वर्किंग नोट बना लो उसका, भाई इतना फायदे में रहोगे ना। टीचर बोले क्या आता है बच्चे को, मुझे पता है कि नहीं आता ऐसा कुछ। ठीक, तुम सबको पता है, देखो तुम सबको पता रहेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इधर के सारे आइटम जोड़ूंगा, ठीक है, इधर के सारे माइनस कर दूंगा, मैं लिखूंगा नीचे, पता है इसके नीचे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, इधर के सारे आइटम लिख दूंगा। जैसे मान लो कि ओपनिंग कैपिटल ये अमाउंट आ गया, और बहुत सारी जितनी पागलपन थी सारी डाल दी। ठीक है, डाल दी, फिर लिखूंगा लेस करके, इधर के सारे आइटम माइनस कर दिए, समझ गए। मेरे पास आ गया, तो अब ना यहाँ पे आता है ए का अलग, बी का अलग, तुम्हें इसके ऐसे नोट्स बनाने हैं। ठीक, पर समझाओ तुम्हें नॉर्मली, इधर का ऐड करो सारा, इधर के सारे माइनस करो। मैं वही बोलूंगा बच्चों, छोटा सा ना कहीं पे नीचे लिख लेना, कहीं पे छोटा सा नीचे लिख लेना। मान लो मैं वही तो दोबारा ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास 40,000, चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ डालता हूँ मैं 80,000। ठीक है, और इस साइड का मैं बोल रहा इधर के सारे ऐड करके इधर के सारे माइनस करने। ठीक, तो इधर का 80,000 आ गया, इधर का मान के चलो मेरे पास आ रहा है 1 लाख आ रहा है। ठीक है, ऐसा आ गया, मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे 80,000, यहाँ पे 1 लाख। अब सुनो, अगर ऐसा कुछ आ रहा है मैं तो नॉर्मली क्या बोलूंगा, फिर मैं देखूंगा कि मुझे इसको बांटना है इक्वली रेशियो में। किसमें बांटना है इसको, चलो मैं इक्वली नहीं बोल रहा, मैं इसको बोल रहा हूँ 6:4 में बोल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, 6:4 में। तो अगर मैं 6:4 करता हूँ, 2 लाख है, तो मैं ना क्वेश्चन में इसका रेशियो गिवन होगा। ठीक है, अगर नहीं होगा तो पता ना, जो न्यू PSR है उसके हिसाब से। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा है तो तुम्हें उसी रेशियो के हिसाब से बांटने कैपिटल। तो बताना भाई कितना आ जाएगा यहाँ पे, 10, 20, 6 दूनी 12, 1,20,000, इसका 80,000। ठीक है, मान के चलो मेरे पास ये वाला जो है, ये मान लो मेरे पास बी के लिए है। ठीक है, और ये मेरे पास मान लो यार सुनो, ये तुम्हारा ए के लिए है, तो ये तुम्हारा बी के लिए, ऐसा मान लो। ठीक है, अब सुनो, मैंने क्या बोला, 1,20,000 और 80,000 है। ए के लिए कितना है, 1,20,000, 1,20,000। बी के लिए कितना है, 80,000, 80,000। समझ गए वाली बात है क्या बोल रहा हूँ। तो भाई मैं क्या बोलूंगा, 80,000। मुझे एक्चुअल में कितनी चाहिए, 80,000 ज्यादा है मेरे पास पैसे तो ज्यादा है ना, तो क्या करूँ, 20,000 रुपये निकाल लूंगा। 2 लिखा, 2 कैश, कितना निकालूंगा भाई, 20,000 निकल जाएगा यहाँ पे। भाई देखो कितना चाहिए मेरे को, 1,20,000 चाहिए, 1,20,000 मेरे पास होने चाहिए। ठीक है, और है कितने, 80, तो लाने पड़ेंगे 40,000 रुपये लाने पड़ेंगे ना। तो ये लो भाई आ गए बाई कैश। ठीक है, तो किस में भाई, ए में 40,000 रुपये। बोलो, पता है मैं तुम्हें ना तुम्हारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकता हूँ इसके पीछे। मैं एक क्वेश्चन उठा लूंगा बहुत बड़ा सा, ये बच्चों आ जाओ आज। ठीक है, पता है इसकी जर्नल एंट्री बनती है, इस जर्नल एंट्री कैसे, देखो ये पैसा लेके आ रहा है। ठीक है, अच्छा सुनो, चलो हाँ फोकस करो, इसकी जर्नल एंट्री तुम तुरंत समझ जाओगे।
ए पैसा लेके आ रहा है, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, समझ गए, इसकी कैपिटल बढ़ेगी ना, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। ध्यान रखिए चला, अगर कोई कैपिटल लेके आ रहा है, अगर कोई पैसा लेके आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात कर दूं, ठीक है, अच्छा सुनो, हाँ जो दूसरी मेरे पास बात है इसका उल्टा, अगर कोई पैसा लेके जा रहा है, कोई अगर ये बंदा पैसा लेके जा रहा है, नहीं कौन लेके जा रहा है, ये बी, ठीक है, तो इसकी कैपिटल कम करनी पड़ेगी, तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, समझ गए। जो बंदा पैसा निकालेगा उसकी एंट्री कैसे होती है और जो लाता है उसकी एंट्री कैसे होती है, ठीक है। अब सुनो, देखो तुम्हें ना, अगर देखो तुम सब अगर चाहते हो भैया हमें ना नोट्स टू द अकाउंट बनाना सिखाओ, ठीक, तो ये सबसे बड़ी पागल बनती है, तो मैं तुम्हें नोट्स टू द अकाउंट बनाना सिखाऊं। पता है इसका मतलब क्या है? तुम सब ये बोल रहे हो भैया मेरे को ना हमें ना रफ वर्क करना सिखाओ, तुम सब ये बोलना चाहते हो। अब सुनो मेरी बात, सबसे बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा। तुम जो भी अमाउंट को ऐसा लिखते हो ना, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसा बांटा इसको, ठीक, अगर मैं इसको बोलूँ ना कि इसको अगर मैं वर्किंग नोट में बनाऊँ कैसे बनाऊंगा, या सुनो इसका वर्किंग नोट कितना मस्त बनेगा। यहाँ पे टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म 2 लाख, ठीक है, ऐसा किया मैंने। अब यहां देखो, या सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, कैपिटल ऑफ ए एज पर न्यू फर्म, ठीक है। दूसरा, कैपिटल ऑफ बी एज पर न्यू फर्म, ठीक है। तो भाई मेरे पास ये रहा और ये रहा, बोलो ये वाली बातें समझ रहे हो? तो मैं क्या बोलूंगा, एक ये है मेरे पास, एक ये है मेरे पास, ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे इसकी मतलब इसकी निकालूंगा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे भाई, यहाँ पे टोटल कैपिटल, मतलब हाँ टोटल कैपिटल और इनटू में रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है। यहां पर भी सेम लिखूंगा पहले, टोटल कैपिटल इनटू में रेशियो ऑफ कैपिटल, ठीक है, समझ रहे हो वाली बात है। अब फिर देखो टोटल कैपिटल 2 लाख, हाँ भाई क्या रेशियो आएगा मेरे पास, मैंने क्या 6:4 लिया था ना, याद है सबको? तो भाई इसका रेशियो क्या आएगा, ए है ना, तो 6/10, ठीक है। इसका 2 लाख, इसका 4/10, ठीक है। कितना आ गया था इसका, 6 ये कटा 0 1,20,000, 1,20,000, इसका 80,000, ठीक है, समझ गए। इतना लिखा मैंने, देखो पहले इतना बना दिया फिर उसको लिखा मैंने, ठीक। तुम यहाँ पे लिखोगे ऐसा छोटा सा नोट, ये तुमने अमाउंट कैसे लिखा, वर्किंग नोट फर्स्ट, ये क्या मेरे पास भाई वर्किंग नोट फर्स्ट है, लिख दिया मैंने वर्किंग नोट फर्स्ट। अब सुनो दूसरा, अब पता है मेरे पास पैसे कम ज्यादा भी तो पड़े, पैसे कम ज्यादा पड़े, देखो वैसे हमने अपने माइंड में हमने सारा सॉल्व कर लिया है, पहले हमें अपने माइंड में सॉल्व करना आना चाहिए, वो छापे वाली बात तो बाद में जाएगी हमारे पास। अब सुनो मैं पता क्या लिखूंगा, कैलकुलेशन ऑफ डेफिसिट एंड सरप्लस कैपिटल, ठीक है, लिखा ऐसा। अब सुनो फिर लिखूंगा एज कैपिटल एज पर न्यू फर्म इज इक्वल टू, भाई न्यू फर्म के हिसाब से इसका 1,20,000 लेस एग्जिस्टिंग कैपिटल, जो उसकी कैपिटल पहले से ही आ गई है, कितनी आती है इसकी 80,000, इसकी 1 लाख, एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ ए, तो भाई क्या करूंगा यहाँ पे 80,000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। सरप्लस आ रहा है मेरे पे, अच्छा डेफिसिट आ रहा है मेरे पे,
ठीक है, तो हम लिखेंगे डेफिसिट टू ए, कितने का है भाई 40,000। अब इसके नीचे लिखोगे इट मीन्स ए विल ब्रिंग ₹40,000। बोलो बात समझ आ रही है। सेम वे में बी विल ब्रिंग रुपीज, अच्छा एक मिनट, बी विल विड्रॉ, बी तो विड्रॉ करा ना, तो बी विल विड्रॉ, ठीक है। तो समझ देखो ये सारी चीजें होती है वर्किंग नोट में। अब तुम मेरे से जाओ भैया हमें ये चीजें लिखवाओ, तो भाई थोड़ी बात जमती ही नहीं है फिर, ठीक है। तो इन चीजों को बस तुम ना थोड़ा, जैसे तुम सुनो, जैसे तुम क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त जो भी तुम्हें उसकी वर्किंग नोट की जरूरत लगती है, थोड़ा सा बस तरीका फॉलो कर लो। और दूसरी बात भाई, तो अपने लिखने की थोड़ी स्पीड को मेंटेन करो। सबसे बड़ी बात होती है भाई स्पीड की, ठीक है। जो भाई ध्यान रखना, पता आता हर एक बच्चे को है, अगर तुम्हारी स्पीड मेंटेन नहीं होती ना भाई, वो बात तो अलग पड़ जाती है, ठीक है। इसमें दिक्कत आ रही है किसी को? तुम पहले ये बताओ कि ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे नहीं कर पाओगे जब तुम्हारे पास टोटल कैपिटल गिवन होती है, ठीक है। तुम और भाई अगर मैं से बोल रही भैया हमें पुराना ही नहीं आ रहा, तो भाई मैं कुछ नहीं बोलूँ उसके आगे, ठीक है। तो बोलो भैया हमें ना रिवाइज अकाउंट बना सिखा दो, मैं अभी आ जाता सिखा रहा हूँ मैं, ये से काम चलेगा, ठीक है। मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे करना एक बार, और फिर वरना जो भी वीडियोस देखिएगा ना एक बार, तो अपने बुक में इसी टॉपिक का क्वेश्चन निकाल लेना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। जो ऑनलाइन वीडियोस देखेगा, ठीक, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। और मेरे पास पहला है व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, इसका एक क्वेश्चन है। और जो तुम्हारी टीएस ग्रेवाल की बुक में उसमें इलिस्ट्रेशन नंबर तुम्हारा 35 और 36 है, इसे करो बैठ के फुर्ती में।